आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज हम 15वां दिन में हैं मास्टरी टू इंटीग्रेशन, जहां की शुरुआत हर दिन की भांति वार्मिंग अप से होगा। आप कह लीजिए कि माइल्ड वार्मिंग अप, ये मौसम का ध्यान रखते हुए, क्योंकि मौसम ठंडक है तो स्वाभाविक है हमारा शरीर भी ठंडक का शिकार रहता है। और ये हमारे शरीर के सेहत के लिए बेहतर है कि मौसम बदलते रहे, ताकि हमें मिजाज भी बदलते रहे, मानसिकता भी बदलते रहे। कई लोग फंस जाते हैं मेंटल नॉट्स में, अपने रूढ़िवादी विचार में। ये सीजन का जो बदलाव है यही सिखाता है कि हमें निरंतर बदलते रहना है, और आज के समय में बदलना ही काफ़ी नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मेशन, आमूल-चूल परिवर्तन की ज़रूरत होती है अपने विचारों में, आपके रोज़मर्रा के जो दिनचर्या है उसमें, हर चीज़ में। क्योंकि आसपास आप भले ही रुक सकते हैं, ये जो दुनिया है ये नहीं रुकने वाली है। आज की जो तकनीक है इतनी फास्ट चल रही है, हम लोग के लिए बड़ी चुनौती होती है कि उस चुनौती को कैसे हम मिटिगेट करते हैं ज्ञान बढ़ाकर। और आज का जो सबसे बड़ा समस्या है हमारी शारीरिक समस्या, और इसी शारीरिक समस्या के निदान के लिए हम लोग यहाँ योग सेशन कर रहे हैं। और इसके मूल में आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी हमारा पिछले 4-5 दिन से चल रहा पवन मुक्त आसन, जो कि मुख्यतः केंद्रित है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर, क्योंकि ये गट जो है, गट को कहते हैं सेकंड ब्रेन। अगर आपका पेट ठीक है तो आप कह सकते हैं कि आपका पूरा शरीर ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपने पाचन तंत्र को बखूबी समझें। पाचन तंत्र हम सबने 5-6 के सिलेबस से ही जीव विज्ञान में प्रारंभ हो जाता है, पर मैं यहाँ पुनरावृत्ति करना चाहूँगा कि पाचन तंत्र में सबसे पहला तो यह जानिए कि कौन कौन से अंग शामिल हैं और अंगों का निर्माण कैसे होता। साथियों, तो ये होते हैं हमारे कोशिकाओं से। न्यूनतम यूनिट जो है इसे सेल्स कहते हैं, कोशिका। और ये कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोलते हैं, टिश्यूज। और ये खास किस्म के टिश्यूज ही हमारे एक अंग को बनाते हैं, प्रत्यंग को बनाते हैं। और ये अंग इसलिए अलग किस्म के हैं क्योंकि इन्हें अलग फंक्शन करना होता है। तो हमें जानना है कि पाचन तंत्र के कौन कौन से अंग हैं, उनके क्या मुख्य कार्य हैं, और पाचन तंत्र की कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, उनके कौन कौन से लक्षण सिम्टम होते हैं, उनके इलाज डॉक्टर कैसे करते हैं, उनके डायग्नोसिस के तरीका क्या है, ट्रीटमेंट का तरीका क्या है। और अगर कोई चाहे कि डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई समस्या उसके जीवन में ना आए तो उसे रोकथाम के लिए कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं। और योग जो हम कर रहे हैं, इनके कौन से आसन, कौन से प्राणायाम किस प्रकार हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सशक्त बनाता है, तो ये तमाम बातें हम लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए हम वार्मिंग अप भी करते रहेंगे, धीरे धीरे हम अपने आसनों में भी जाएंगे और इन तमाम बातों को गौर से सुनेंगे। मेरे प्रिय दर्शकगण, आप सबों को मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, स्ट्रेंथ टू मास्टरी योगा सेशन के 20वें दिन में मैं हृदय से आपको स्वागत करता हूं। और आज हम एक ऐसे तंत्र की बात करेंगे जिस पर हमारी ऊर्जा, एनर्जी, उत्साह, वाइटलिटी, प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी, और यहां तक कि हमारी मानसिक संतुलन, मेंटल बैलेंस भी निर्भर करता है। वह तंत्र है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। साथियों, शरीर अगर एक विशाल मंदिर है ना, तो पाचन तंत्र उसका पवित्र अग्नि कुंड है, सेक्रेड फायर चैम्बर है। और यही वह स्थान है जहां भोजन अन्न से प्राण, फूड टू वाइटल एनर्जी में रूपांतरित होता है। और जब यह अग्नि मंद हो जाती है ना, तो ऊर्जा कम हो जाती है, लगातार थकान बनी रहती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता गिर जाती है, हमारे त्वचा और बालों की गुणवत्ता बिगड़ जाती है, माइंड धीमा हो जाता है। और जब यह अग्नि प्रज्वलित होती है ना, तो हमारा मनोबल बढ़ता है,
चेहरा चमकता है, नींद सुधरती है, शरीर मजबूत बनता है, दिमाग तेज होता है और भावनाएं अस्थिर और शांत रहती है। तो आज हम समझेंगे पाचन तंत्र के उन तमाम अंगों को, ऑल ऑर्गन्स, उनके कार्य फंक्शन देखेंगे, उनसे जुड़ी बीमारियों को देखेंगे, उनके लक्षण देखेंगे, उनके कौन से जांच है, डायग्नोसिस हैं, उनके ट्रीटमेंट कैसे होते हैं, उनके रोकथाम अगर प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहें, और सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है साथियों, हर दिन जो होता है योग का वैज्ञानिक प्रभाव, साइंटिफिक इफेक्ट्स ऑफ योगा ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। और आज का यह सेशन केवल जानकारी नहीं देगा, बल्कि आपकी जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा। तो आइए आप हमारे साथ इस डाइजेस्टिव सिस्टम की संपूर्ण यात्रा, कंप्लीट जर्नी ऑफ फूड, भोजन की यात्रा शुरू होती है साथियों हमारा मुख से, मुंह से, माउथ से, और समाप्त कहां होती है जानते हैं? गुदा, एनस पर। लेकिन इस यात्रा के बीच हर एक स्टेशन का अपना एक महान विज्ञान है। तो चलिए इस पवित्र यात्रा को चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। सबसे पहला जो है मुख, माउथ, यह प्रारंभिक पाचन का स्थान है। इनिशियल डाइजेशन यही होता है। यह मुख केवल चबाने का स्थान नहीं है, यह पाचन का पहला प्रयोगशाला है। यह भोजन ग्रहण करता है, यानी इंजेशन, दांतों द्वारा चबाता है, मास्टिकेशन, लार जो हमारा सलाइवा है, इनके द्वारा स्टार्च पचाते हैं, सेलेवरी एमाइलेज एक्शन होते हैं, हमारे बोलने और स्वाद का अनुभव कराते हैं ये हमारे मुंह। और अगर मुंह से संबंधित रोग की बात करूं तो ये होते हैं गिंगिविटिस, डेंटल कैरीज, माउथ अल्सर, पुअर सेलेवरी सेक्रीशन, हैलिटोसिस जिसे बोलते हैं बैड ब्रेथ। और इसके लक्षण होते हैं मसूड़ों से खून आते हैं, दर्द आते हैं, बदबू आते हैं, छाले पड़ जाते हैं। और इनके डायग्नोसिस होते हैं ओरल एग्जामिनेशन से, डेंटल एक्सरे से, और ट्रीटमेंट होते हैं ओरल हाइजीन के द्वारा, एंटीसेप्टिक माउथवाश के द्वारा, एंटीबायोटिक्स अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो। और योग का प्रभाव अगर बात करूं तो कपालभाति, भस्त्रिका, लाइन ब्रेथ जो सिंहासन हमने सीखा था, यह हमारे सेलेवरी सिक्रेशन को बढ़ाता है, हमारे मुख की गर्मी और बैक्टीरिया कम करता है। जो दूसरा अंग है मुंह के बाद, इसे बोलते हैं फेरिंग्स, ग्रसनी और ग्रास नली, एसोफेगस। यह भोजन के लिए एक सुरक्षित मार्ग है। यह निगलने में सहायता करता है, भोजन को पेट तक सुरक्षित पहुंचाता है। और इससे जुड़ी, फेरिंग से जुड़ी जो बीमारी है गर्ड, GERD, जिसे एसिड रिफ्लक्स कहते हैं, एसिडिटी, एसोफेगिटिस, सैलोइंग डिफिकल्टी, निगलने में ही परेशानी हो रही। और इसके लक्षण जलन के रूप में आते हैं, उल्टी जैसा एहसास होता है, निगलने में दर्द होते हैं। और ये सब में फायदा पहुंचा सकते हैं किससे? वज्रासन से, उज्जाई प्राणायाम से। गैस्ट्रिक रिफ्लक्स को कम करता है, एसिड फॉर्मेशन को संतुलित करता है। जो तीसरा अंग है डाइजेस्टिव सिस्टम का, बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसे हम पेट कहते हैं, स्टोमक। यह जानते हैं हमारे पाचन का अग्नि कुंड है, एसिड डाइजेशन चैम्बर है ये। और यही वो स्थान है जहां हमारे भोजन का वास्तविक विघटन होता है। यह HCl द्वारा प्रोटीन का पाचन करता है, भोजन का चर्ण करना, बैक्टीरिया का नाश करना। और इससे जुड़ी जो बीमारी होती है स्टोमक से जुड़ी, इसे बोलते हैं गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर, इंडाइजेशन, हाई पाइलोरी इन्फेक्शन। और इसके लक्षण होते हैं पेट में जलन, गैस, खट्टी डकार, तेज दर्द।
और इसके डायग्नोसिस होते हैं इंडोस्कोपी से, यूरिया ब्रेथ टेस्ट से, एच पाइलोरी टेस्ट से, और इसके ट्रीटमेंट होते हैं एंटासिड से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, एंटीबायोटिक्स से। और योग जब हम वज्रासन करते हैं ना, खासकर भोजन के बाद, तो ये सबसे श्रेष्ठ है। अर्धमतेंद्रासन करते हैं, यह हमारे पाचन अग्नि को बढ़ाता है। और जब हम पवन मुक्तासन करते हैं, जिसका तो नाम ही है विंड रिलीजिंग पोज, तो यह हमारे गैस, जो पेट फूल जाता है ना, ब्लोटिंग, इसको कम करता है। अब हम जानेंगे बाकी अंग जो है हमारे, जिसमें कि सबसे पहले आते हैं स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। साथियों जानते हैं यह शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पाचन केंद्र यहीं स्थित है, और यही वो स्थान है जहां भोजन प्राण ऊर्जा, वाइटल एनर्जी में बदलता है। ये छोटी आंत मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बनी होती है। पहले भाग को बोलते हैं डियोडेनम, जो पाचन का रासायनिक घर है। दूसरा होता है जेजुनम, यह है पोषक तत्वों का अवशोषण केंद्र। और तीसरा होता है इलियम, जो विटामिन B12 और बाइल साल्ट ऑब्जर्वेशन करता है। और यह हमारे भोजन का अंतिम रासायनिक विघटन, केमिकल डाइजेशन करता है। विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का अवशोषण भी यही होता है, ऑब्जर्वेशन। हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य भी यही होता है, और प्रतिरोधक क्षमता में यह सहायक होता है, गट इम्यूनिटी देता है। हमारे छोटी आंत के जो सूक्ष्म बाले हैं, जो विलियाई बोलते हैं, इसमें पूरा पाचन जीवन छिपा है। इन्हीं विली का मृत्यु या क्षति हमारे जीवन को बदल देती है। और अगर मैं छोटी आंत की सामान्य जो बीमारियां हैं, डिजीजेज हैं, तो यह है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसे IBS के नाम से जाना जाता है, जो तनाव, चिंता और गलत खान-पान से बढ़ता है। एक मन आंत संबंधी विकार, जो माइंड गट डिसऑर्डर से होता है। दूसरा बीमारी है सीलियक डिजीज या ग्लूटेन एलर्जी, विली नष्ट हो जाते हैं इसमें। कोरेन डिजीज, अल्सरेटिव कोलिटिस बोलते हैं, ये ऑटो इम्यून डिजीज है, सीरियस इन्फ्लेमेशन होते हैं इसमें। मालाब ऑब्जर्वेशन हो जाते हैं सिंड्रोम, ये शरीर पोषक तत्व तो अवशोषित ही नहीं कर पाते हैं। और इसके सिम्टम जानते हैं, लगातार पतला दस्त, कमजोरी, गैस, ब्लोटिंग, पेट में दर्द, भूख कम, वजन कम होना, खाने के बाद असहजता। और इसके डायग्नोसिस होते हैं एंडोस्कोपी से, कोलोनोस्कोपी से, स्टूल टेस्ट से, ग्लूटेन सेंसिटिविटी टेस्ट से, CT, एब्डोमेन से, MRI से, माल ऑब्जर्वेशन वर्कअप से। और इसका ट्रीटमेंट होता है प्रॉपर डाइट प्लान से, प्रोबायोटिक्स से, स्ट्रेस मैनेजमेंट से, और ट्रिगर फूड जैसे हैं, मिल्क हुए, ग्लूटेन हुए, ऑयली फूड हुए, इन सब से परहेज करने से। मेडिसिन जैसा जरूरत होता है ये भी ट्रीटमेंट में दिया जाता है। और अगर छोटी आंत के लिए मैं बात करूं कि वो कौन सा योगासन है, तो वज्रासन सबसे पहले ले लीजिए, क्योंकि यह पाचन अग्नि को बढ़ाता है। मंडूकासन, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन मसाजिंग करता है, जो हम मुट्ठी बना के ऐसे पेट पर रखते हैं ना, और आगे की ओर झुकते हैं। ये हमने ये सिखा चुका हूं। बालासन जैसा ही शशंकासन के वेरिएशन में सिखाया था, मंडूकासन। पवन मुक्तासन, अगर पेट की बात हो और पवन मुक्तासन की बात ना हो, यह गैस रिलीज में मदद करता है। अग्निसार क्रिया कर सकते हैं, जो अग्नि को सक्रिय करता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, यह IBS में सर्वोत्तम होता है। अब छोटी आंत के बाद नंबर आता है बड़ी आंत का, लार्ज इंटेस्टाइन। यह शरीर का वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर है साथियों, वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट आप कह सकते हैं इसको। यह क्या करता है, तो हमारे शरीर का पानी जो इसका अवशोषण, इसे फालतू फंड के बाहर नहीं जाने देता,
अवशोषित कर लेता है, वाटर रीअब्जर्वेशन करता है, और मल का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्टूल यही होते हैं बड़ी आंत में। गट बैक्टीरिया का संतुलन होता है, और शरीर की प्रतिरक्षा में 70% योगदान ये गट इम्यूनिटी 70% यही होता है। हमारे जो मूड हार्मोन है ना, सीरोटोनिन का बड़ा हिस्सा भी यही बड़ी आंत में बनता है। इसीलिए कहते हैं गट हेल्थ माइंड हेल्दी। अगर गट हेल्दी है ना तो माइंड हेल्दी। गट हेल्थ को सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। और इससे जुड़ी जो बीमारी होती है बड़ी आंत से, यह है कंस्टिपेशन, कब्ज, कोलाइटिस, डाइवर्टिकुलिटिस, कोलन पोलिप, कोलन कैंसर। और इसके सिम्टम क्या हैं? तो कब्ज, पेट फूलना, गैस, दर्द, मल में रक्त, कमजोर पाचन। और इसके डायग्नोसिस किए जाते हैं कोलोनोस्कोपी से, स्टूल एकोल्ट ब्लड टेस्ट से, सीटी कोलोनोग्राफी से, गट फ्लोरा एनालिसिस से। और इसके ट्रीटमेंट होते हैं हाई फाइबर डाइट से, हाइड्रेशन से, प्रोबायोटिक्स से, एक्सरसाइज से, मेडिसिन से, कोलन क्लीनिंग जो एनीमा है इससे भी होता है। और इसके लिए जो बड़ी आंत के लिए अगर योग की बात करूं तो यह है धनुरासन, जो इंटेस्टाइन को स्ट्रेच करता है। हम लोग करते हैं ना धनुरासन, पेट के बल लेट के। मलासन जो कंस्टिपेशन में वरदान माना जाता है। हम त्रिकोणासन करते हैं ना, ये फैट डाइजेशन को इंप्रूव करता है। और सूर्य नमस्कार हम लोग सारे स्टेप लगभग सीख चुके हैं। गट मूवमेंट बढ़ाता है साथियों। अब जो अगला भाग आता है, छठा अंग है जो डाइजेस्टिव पार्ट का, ये एक्चुअल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सपोर्टिंग पार्ट है, लीवर, यकृत। इसे शरीर का रासायनिक कारखाना, फैक्ट्री कहते हैं, केमिकल फैक्ट्री कहते हैं। लीवर के बिना जीवन संभव ही नहीं है साथियों। यह जानते हैं 500 से भी ज्यादा काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को हटाने में मदद करता है, बाइल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, ग्लाइकोजेन स्टोर करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, फैट मेटाबॉलिज्म को करता है, और विटामिन को स्टोर भी करता है। यह शरीर का सबसे बड़ा रसायन निर्माता है साथियों। और इससे जुड़ी बीमारी है ना कॉमन, सबसे पहला तो फैटी लीवर है, जो आजकल बड़ा ही हाईली कॉमन कह सकते हैं आज के समय में। हिपेटाइटिस है, लीवर सिरोसिस है, लीवर फेलर है, जॉन्डिस है, ये सब यही लीवर वाले बीमारी है। इनके लक्षण होते हैं थकान, थक के सो गए, सो के फिर थक गए, ये होते हैं। भूख कम लगना, पेट का दाईं ओर दर्द होता है, बदहजमी हो गया, पीलिया हो गया, कमजोरी हो गया, ये सब होते हैं। और इसके डायग्नोसिस होते हैं एलएफटी टेस्ट यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट कराए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, फाइब्रो स्कैन होते हैं, वायरल मार्कर्स होते हैं। और इसके ट्रीटमेंट, सबसे पहला तो ट्रीटमेंट इसका लाइफस्टाइल चेंज करने से होता है। अगर अल्कोहल ले रहे हैं, मद्यपान, तो इसे तुरंत छोड़ दीजिए। एक्सरसाइज करना होगा, ये भी ट्रीटमेंट का हिस्सा है। हेल्दी डाइट लेना होगा, मेडिसिन, ये तो आपको डॉक्टर साहब बताएंगे जब उनके पास जाएंगे तो। और अगर मैं लीवर के लिए योग बताऊं तो यह है कपालभाति, जो कि फैट बर्नर है। हम लोग फोर्सफुल एक्सेलेशन और स्टोमिक इन कर रहे हैं ना हर दिन, ये फैट बर्नर है। और सूर्य नमस्कार लीवर एक्टिवेशन के लिए होता है। और गोमुखासन ये डिटॉक्स करता है। और हिपेटिक ब्रीदिंग टेक्निक अपनाना होता है। अगला अंग है सातवां पित्ताशय, जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। ये बाइल स्टोरेज यूनिट होते हैं, ये बाइल को स्टोर और रिलीज भी करता है, फैट डाइजेशन में सहायता करता है। और इससे जुड़ी बीमारी होती है गॉल स्टोन, पत्थरी हो जाता है ना, कोलिस्टाइटिस होते हैं, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाते हैं। और इसके सिम्टम होते हैं दाएं कंधे में दर्द होता है साथियों।
तो अगर दाएं कंधे में हो रहा है तो समझिए कहीं न कहीं गॉल ब्लाडर का भी समस्या है। सीने में जलन होते हैं और खाने के बाद भारीपन आ जाएगा, उल्टी होगा। और इसके डायग्नोसिस होते हैं अल्ट्रासाउंड से, HIDA स्कैन से, और इसका ट्रीटमेंट होता है लो फैट डाइट से। और सर्जरी भी कई बार हो जाते हैं, अगर ये जो पत्थर हैं वो ऑब्स्ट्रक्शन करने लग जाते हैं तो गॉल ब्लाडर रिमूवल भी हो जाते हैं, करना पड़ता है। और योग अगर जानना चाहेंगे तो इससे ट्विस्टिंग पोजेज जो हम कर रहे हैं, स्पाइन ट्विस्टिंग हर दिन करते हैं, ये हमारे गॉल ब्लाडर के लिए बेनिफिटेबल होता है। डीप ब्रीदिंग मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि गहरी सांस लीजिए, लंबी लीजिए, और यह बाइल फ्लो में भी सुधार लाता है। अगला है अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। ये एंजाइम्स इंसुलिन का प्रोड्यूसर है। ये पैंक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीशन जैसे लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये सब को उधर बनाता है। इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काम आते हैं पैंक्रियाज। और इसके बीमारी को बोलते हैं पैंक्रियाटिस, डायबिटीज, पैंक्रियाटिक कैंसर। और इसके जो लक्षण है तेज पेट दर्द, उल्टी, वजन कम, हाई शुगर, ये सब होते हैं। और इसके डायग्नोसिस के लिए एमाइलेज एंड लाइपेज टेस्ट कराए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, CT स्कैन होते हैं। और अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करूं तो एंजाइम थेरापी होते हैं, शुगर कंट्रोल, लाइफस्टाइल करेक्शन करना होता है। और अगर लीवर के लिए आपको करना है योग तो आपको भुजंगासन जो कि पैंक्रियाज को मसाज करता है साथियों, अर्धमतेंद्रासन जो हमारे एंडोक्राइन बैलेंस करते हैं, नाड़ी शोधन इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव कराता है। आज का जो डाइजेस्टिव सिस्टम की मेजर बीमारियां है ना, आज का जो हम लोग हैं साथियों, क्या है, स्ट्रेस है ना, तनाव तो है ही, भाग दौड़ से भरा है जिसे रस्ट लाइफस्टाइल कहते हैं, और गलत खान पान वाला भी है, पुअर डाइट है, हमारा अनियमित दिनचर्या वाला भी है, इरेगुलर रूटीन, ये सब तो आप मानेंगे ना, सहमत ही होंगे। और यही कारण बनता हमारे पाचन तंत्र की समस्याएं प्रतिशत में बढ़ती जा रही हैं इसी वजह से। तो हम हर मुख्य बीमारी को यहां विस्तार से समझेंगे। सबसे पहला जो बीमारी है साथियों, एसिडिटी, जिसे GERD, GERD, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं। इसके सिम्टम होते हैं सीने में जलन, हर्ट बर्न, खट्टी डकार, गले में जलन, रात में खांसी, आवाज बैठना, पेट भारी लगना। और ये होते हैं गलत खान पान से, देर रात खाने से, तनाव से, मसालेदार भोजन से, ज्यादा चाय कॉफी से। और इसके डायग्नोसिस के लिए अपर GI इंडोस्कोपी करना होता है, pH मॉनिटरिंग करना होता है। और ट्रीटमेंट के लिए एंटासिड्स, PPI मेडिसिन, अर्ली डिनर और ट्रिगर फूड जो है, ये सबसे आपको परहेज करना पड़ेगा। अगर योग ट्रीटमेंट की बात करो तो वज्रासन, पेट की बात हो और वज्रासन न हो, ऐसा कैसे होगा। वज्रासन सबसे प्रभावी होता है एसिडिटी के लिए। अगर आपको कभी भोज में खा लिए एसिडिटी हो गया तो आप तुरंत वज्रासन में बैठ जाइए। नाड़ी शोधन, एसिड रिलीज रिड्यूस करता है। उज्जाई व्रत जो GERD कंट्रोल करता है। अगला बीमारी है गैस्ट्रिक, जिसे बोलते हैं पेट की सूजन। इसके लक्षण होते हैं पेट जलन, भूख न लगना, मतली, कमजोरी, फाट आना। और इसके लक्षण होते हैं इंडोस्कोपी से होते हैं, पता लगते हैं। डायग्नोसिस जो है H. पाइलोरी टेस्ट से होते हैं और ट्रीटमेंट होते हैं PPI, H. पाइलोरी इरेडिकेशन किट से, सॉफ्ट डाइट से। और योग अगर करना है आपको तो गैस्ट्रिक से बचने के लिए आपको सुखासन और डीप ब्रीदिंग करना पड़ेगा, मंडूकासन करना पड़ेगा। और कॉन्स्टिपेशन साथियों, ये जो कब्ज है ये तो बड़ा ही कॉमन हो गया आजकल। जो हमारे स्लो बाउल मूवमेंट कर देते हैं, इसके लक्षण है मल सख्त हो जाना, हार्ड होना, पेट में दर्द, पेट फूलना, सुस्ती। कहते हैं 3 दिन तक अगर मल त्याग नहीं हुआ तो समझिए कि
कंस्टिपेशन हो गया आपको। और ये कम कैसे होते हैं? तो कम पानी पीने से, फाइबर कम लेने से, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल से, स्ट्रेस से, और ये इसके डायग्नोसिस अगर कराना है तो कोलोनोस्कोपी क्रोनिक केसेस में किए जाते हैं, स्टूल टेस्ट होते हैं। और ट्रीटमेंट अगर करना है तो फाइबर रिच डाइट आपको लेना पड़ेगा, वार्म वाटर लेना पड़ेगा, वॉकिंग करना पड़ेगा, और लैक्सेटिव अगर आवश्यक है तो ये भी आपको डॉक्टर बता सकते हैं। और मैं तो यहाँ योग की बात करने आया हूँ। तो योग में मलासन सर्वोत्तम माना जाता है कंस्टिपेशन के लिए। त्रिकोणासन आप कीजिए, पवन मुक्तासन कीजिए, और कपालभाति तो आप कर ही रहे हैं। चौथा जो बीमारी है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये माइंड गट डिसऑर्डर के कारण होता है। यह बीमारी हमारे मानसिक तनाव और पाचन तंत्र का मिश्रण है, दोनों इसमें रहते हैं। और इसके सिम्टम होते हैं कभी दस्त, कभी कब्ज हो जाते हैं, ब्लोटिंग हो जाएंगे, पेट दर्द हो जाएंगे, और एंजाइटी बढ़े तो सिम्टम और फ्लेयर हो जाते हैं। इसको डायग्नोसिस के लिए रोम 4 क्राइटेरिया टेस्ट होते हैं, एक्सक्लूजन टेस्ट होते हैं। और ट्रीटमेंट के लिए प्रोबायोटिक्स लेने पड़ते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा, डेयरी और स्पाइसी फूड जो है इसे घटाना पड़ेगा, तभी IBS घटेगी आपके। लो फोडमैप डाइट लेना पड़ेगा। और अगर योग की बात करूं तो नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो कि IBS का रामबाण माना जाता है, योग निद्रा करना पड़ेगा, चाइल्ड पोज बालासन उसमें जाना पड़ेगा। और जो सबसे कॉमन मैंने बात किया था लीवर, फैटी लीवर, है ना, तो ये कैसे होते हैं? ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज जो NAFLD कहते हैं, आज 60% से अधिक भारतीय इससे प्रभावित हैं। आप सोचेंगे हम तो पीते नहीं हैं, मद्यपान धूम्रपान नहीं करते हैं, तो NAFLD भी बहुत है, परेशान करता है। ये इससे, इसके वजह से आपको थकान होगा, भूख कम लगेगा, पेट भारी होगा, और फैटी ब्लड प्रोफाइल हो जाएंगे आपके। और डायग्नोसिस जो है लीवर फंक्शन टेस्ट LFT कराना होता है, अल्ट्रासाउंड, फाइब्रो स्कैन कराना होता है। और इसके ट्रीटमेंट के लिए तो सबसे पहले तो आपको वेट कंट्रोल यानी वजन घटाना पड़ेगा, जो सही होना चाहिए, व्यायाम योगासन करना पड़ेगा, ये जो शुगर है ये अवॉइड करना पड़ेगा, अल्कोहल जो लेते हैं इसे बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। और योग में सूर्य नमस्कार आप कीजिए, कपालभाति कीजिए, अर्ध मतेंद्रासन कीजिए, तो ये फैटी लीवर में आपको मदद करेगा। जो छठा बीमारी है गॉल स्टोन, पित्त की पथरी साथी, ये क्या होते हैं? दाई पसली में आपको दर्द रहेगा, फैटी फूड के बाद आपको उल्टी जैसा लगेगा, इंडाइजेशन रहेगा, और इसका डायग्नोसिस होता है अल्ट्रासाउंड से। और ट्रीटमेंट होते हैं सर्जरी, मोस्ट ऑफ द केस में गॉल ब्लाडर को ही रिमूवल एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। और इसके लिए सपोर्टिव जो योगा है, ट्विस्टिंग पोज है, जिससे हमारे बाइल फ्लो इंप्रूव होते हैं। और अगर पैंक्रियाज की बीमारी, अग्न्याशय की सूजन, जिसे पैंक्रियाटिस बोलते हैं, यह एक गंभीर अवस्था होती है जिसके सिम्टम होते हैं तेज दर्द, उल्टी, हाई फीवर, जॉन्डिस, ये सब होते हैं। और इसके डायग्नोसिस सीरम एमाइलेज और लाइपेज से होते हैं, CT स्कैन करना पड़ता है। और ट्रीटमेंट होते हैं, हॉस्पिटल एडमिशन होगा, IV फ्लूइड देंगे, पेन कंट्रोल देंगे, यही सबसे ट्रीटमेंट होता है। और अगर योग की बात करें तो ये रिकवरी फेज में कर सकते हैं, भुजंगासन, प्राणायाम, ये सब कर सकते हैं। अल्सरेटिव कोलिटिस एंड कोन डिजीज, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑफ इंटेस्टाइन है, इसके सिम्टम है खून के साथ दस्त आना, वेट लॉस, अचानक वजन घट जाना, या फिर एब्डोमिनल पेन भी हो सकते हैं। इसके डायग्नोसिस के लिए कोलोनोस्कोपी विथ बायोप्सी किए जाते हैं। और इसके ट्रीटमेंट के लिए स्टेरॉइड्स, इम्यूनोथेरापी, प्रोबायोटिक्स, स्पेशल डाइट दिए जाते हैं। और योग की बात करूं तो यह जेंटल ब्रेथ्स, स्लो स्ट्रेचेज, स्ट्रेस रिलीफ मेडिटेशन करना पड़ेगा आपको।
और अगर मैं बात करूं प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल के साथियों, जो कि हर कोई आप जानना चाहेंगे कि रोकथाम के आखिर उपाय क्या हैं, तो जो 70% डिजीज है ना लाइफस्टाइल से आती है, इतना जान लीजिए, और 30% है जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट की वजह से। इसीलिए लाइफस्टाइल सुधारना ही सर्वोत्तम उपाय माना जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है, जो मैं सदैव बात करते रहता हूं, राइट ईटिंग पैटर्न, सही भोजन अभ्यास। इसमें आता है सबसे पहला तो च्यूपुर पढ़ ली, 32 बार चबाइए। हैवी नाइट मील्स को अवॉइड कीजिए, ऑयली स्पाइसी जंक को कम कीजिए, बंद कीजिए। फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल को ज्यादा लीजिए, सीजनल फूड लीजिए, रीजनल लीजिए। प्रोबायोटिक्स में कर्ड, बटर मिल्क ले सकते हैं। और हाइड्रेशन, ऑप्टिमल हाइड्रेशन होना चाहिए, 8 से 10 गिलास। अगर पुरुष हैं तो 3 से 3.5 लीटर लीजिए, महिला है तो 2.5 से 3 लीटर प्रतिदिन। सुबह गुनगुना पानी पीजिए और भोजन के तुरंत बाद पानी बिल्कुल मत लीजिए, कम से कम 1 घंटे बाद और आधा घंटा पहले भी मत लीजिए। और टाइमली ईटिंग कीजिए, समय अनुसार भोजन कीजिए। ब्रेकफास्ट जो होता है वो किंग फॉर्मेट में हो, लंच जो है वो बैलेंस्ड हो, और डिनर है बिल्कुल लाइट, भिखारी की तरह आप कह सकते हैं। और स्ट्रेस कंट्रोल, जो कि माइंड मैनेजमेंट कहते हैं साथियों, गट और ब्रेन का एक्सिस है ये। आपका जो इमोशनल स्टेट है, यही आपका डाइजेस्टिव स्टेट भी बन जाता है। अगर स्ट्रेस रहेगा तो एसिडिटी होगा, IBS होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, ये सब स्वाभाविक हो जाएंगे। और डेली योगा प्रैक्टिस अगर आप करते हैं, 30 मिनट वॉकिंग भी कर लीजिए, सूर्य नमस्कार भी 12 राउंड कर ले रहे हैं, प्राणायाम भी 10 मिनट कर लीजिए, मेडिटेशन ही 5 मिनट कर लीजिए, ये भी बहुत हो जाएगा आपके लिए। अब मैं यह बताऊंगा कि आखिर योग क्या कहता है। तो जानते हैं मैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों चुना? क्योंकि योग कहता है अग्नि ही जीवन है। जब हमारी जठराग्नि, डाइजेस्टिव फायर जो है ना, ये प्रज्वलित होती है ना साथियों, तब भोजन पचता है, रोग कम होते हैं, भावनाएं संतुलित होती हैं और बुद्धि हमारी तेज होती है। और जब अग्नि मंद हो जाती है ना, तो टॉक्सिन जो हम है ये बनते हैं, लेथार्जी आते हैं, तनाव हो जाते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं। और योग विज्ञान पाचन अग्नि को 3 तरीकों से संतुलित करता है। पहला तो मैकेनिकल इफेक्ट्स, बैलेंसिंग गट मूवमेंट्स, जो कि हम ट्विस्टिंग आसन करते हैं हर दिन, कोर स्ट्रेंथनिंग करते हैं, स्टोमक कंप्रेशन करते हैं, ये हमारे डाइजेस्टिव जूसेस को बढ़ाते हैं, गैस्ट्रिक मूवमेंट को सुधारते हैं। और दूसरा लेवल है न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स, नर्व स्टिमुलेशन, यानी पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है, स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है, रिसेट एंड डाइजेस्ट मोड सक्रिय कर देता है। और तीसरा होता है हार्मोनल इफेक्ट इस योग के, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, एपिटाइट हार्मोन संतुलित होते, ज्यादा भूख नहीं लगी, और लीवर डिटॉक्स तेज होता है। हम हर दिन अलग अलग कर रहे हैं, जैसे वज्रासन, पवन मुक्तासन, तमाम किस्म के हम करते रहते हैं। अब आपको हम एक फार्मूला देने जा रहे हैं, और यह फार्मूला पहली बार यह समझाएगा कि पाचन केवल पेट का विषय नहीं है, यह हमारे मन, जीवन शैली, भावनाएं और ऊर्जा का खेल है। माइंडसेट मास्टर योर गट एंड मास्टर योर लाइफ। माइंड गट एक्सिस है साथियों, आपका जो मूड है ना, आपका मानसिक तनाव, आपका भावनात्मक संतुलन, ये सब मिलकर तय करते हैं कि आपका पाचन कैसा है। क्यों? क्योंकि 95% सीरोटोनिन जो हैप्पी हार्मोन ना आंत में बनता है, इसलिए गट हेल्दी तो माइंड हेल्दी। अगर मन में तनाव है तो पेट में उथल पुथल होगी ही, और यही कारण है चिंता बढ़े तो पेट दर्द, IBS, एसिडिटी सब बढ़ जाते हैं। इसीलिए डाइजेस्टिव मास्टरी का पहला कदम है ब्रेथ, जिससे आपको शांति मिलेगा और तब फिर पाचन भी मिलेगा। और अगर योगिक अग्नि एक्टिवेशन फार्मूला की बात करूं, जिसे डाइजेस्टिव फायर कहते हैं अग्नि, तो योग में कहते हैं जठराग्नि जगे तो जीवन जगे। यह 3 तरीके से बढ़ते हैं साथियों। पहला तो मूवमेंट,
जैसे हम सूर्य नमस्कार करते हैं, स्पाइन ट्विस्ट करते हैं, फॉरवर्ड बेंड करते हैं, बैक बेंड करते हैं, ये सब हमारे पाचन रस को बढ़ाते हैं। जब हम ब्रेथ लेते हैं कंट्रोल्ड, तो कपालभाति, भस्त्रिका, नाड़ी शोधन, ये सबसे हमारे अग्नि प्रज्वलित करती है। और माइंड, ये नो स्ट्रेस पॉजिटिव इमोशन होना चाहिए, जो कि हमारे डाइजेशन को 40% तक बेहतर बनाता है। और डाइजेस्टिव डाइट फार्मूला की बात करूं तो हमें कहा जाता है ईट इन अलाइनमेंट विथ नेचर, यानी कि मॉर्निंग में गुनगुना पानी, 200 आलमंड ले सकते हैं, लाइट फ्रूट लीजिए। और ब्रेकफास्ट किंग मील होना चाहिए, फाइबर रिच, प्रोटीन फोकस्ड होना चाहिए। और लंच जो है बैलेंस्ड मील, यानी राइस, दाल, रोटी, दही, प्रोबायोटिक्स, ये सब होना चाहिए। और इवनिंग में फ्रूट और नट्स लीजिए, हर्बल टी लीजिए। और रात में जो डिनर है लाइटेस्ट मील होना चाहिए, खिचड़ी ले लीजिए, दाल सूप ले लीजिए, वेज स्ट्यू ले लीजिए। और शाम के 7 बजे के बाद तो डिनर बिल्कुल या कुछ भी खाना पीना तो अवॉइड ही कीजिए, खासकर फ्राइड फूड, स्वीट्स, कॉफी, हैवी मिल्स, ये सब तो 7 बजे के बाद बिल्कुल ही छोड़िए। कई बार हम लोग इमोशनल ईटिंग करने लग जाते हैं, तो ये कंट्रोल करना है। ये फूड साइकोलॉजी जो है ना, इसे समझने की जरूरत है। कई लोग भूख नहीं, तनाव में खाते हैं, तनाव में आ गए तब भी बस खाने ही लग गए। यह आपके पाचन तंत्र पर सबसे बड़ा हमला है। योग कहता है भोजन पेट के लिए नहीं, जीवन के लिए होना चाहिए। कई आदमी बोर होने लगते हैं तो कुछ कुछ खाने लग जाते हैं। इसीलिए आपको खाने से पहले 3 डीप ब्रेथ लेना है। मोबाइल बंद, स्लो ईटिंग, माइंडफुली च्यूइंग, इससे आपके डाइजेशन में 50% की सुधार आएगी। और डेली 15 मिनट डाइजेस्टिव योगा प्रोटोकॉल तो आपको जरूर लेना चाहिए। यह प्रैक्टिकल रूटीन आपका सेशन 20 का है, आज बता रहा हूं, जहां कि हम हर दिन वज्रासन बताते हैं, जो कि भोजन को अग्नि देता है। मंडूकासन, यह हमारे अग्नाशय और पेट में रक्त प्रवाह बढ़ाता है। अर्धमत्स्यासन अगर करते हैं ना, तो इससे आपके इंटेस्टाइन ट्विस्टिंग, टॉक्सिन हटता है। और पवन मुक्तासन तो अगर करें तो ब्लोटिंग, इसमें 70% तक रिलीफ आ जाते हैं। अग्निसार जो कि डाइजेस्टिव फायर है, इसे ऑन कर देता है। कपालभाति अगर 60x3 कर लिए तो यह आपके लीवर, पैंक्रियाज को एक्टिवेट करता है। नाड़ी शोधन किए तो यह आपके गट को भी शांत करता है। भ्रामरी नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है। तो 10 दिनों में यह डाइजेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, आपको दिखने लग जाएगा। अब मैं आपको इस सेशन का सबसे जो भावनात्मक है, यादगार और गूंजता हुआ हिस्सा दे रहा हूं, जिसे मैं यह कह सकता हूं कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना साथियों, यह केवल भोजन को पचाता नहीं है, यह हमारे जीवन को पचाता है। शरीर में जो भी जाता है वह सिर्फ पेट में नहीं जाता, यह हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारी ऊर्जा में भी तो जाता है। जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारा पेट सिकुड़ता है, जब हम चिंता करते हैं तो पेट जलता है, जब हम जल्दी में खाते हैं तो पेट जूझता है, लेकिन जब हम प्यार से खाते हैं तो पेट खिल उठता है। जब हम कृतज्ञता के साथ खाते हैं पेट मुस्कुराता है। और जब हम मन, शरीर, प्राण को जोड़कर खाते हैं ना, तो हमारे जीवन में कभी कुष्ठ, कब्ज, एसिडिटी, वीकनेस टिक ही नहीं सकती। और अब समय है साथियों आप सबके लिए अपने पाचन को हील करने का, अपने मन को काम करने का, अपनी ऊर्जा को एलिवेट करने का, अपनी आदतों को ट्रांसफॉर्म करने का। क्योंकि स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्ट्रॉन्ग माइंड, स्ट्रॉन्ग स्पिरिट देता है। और योगा इज नॉट एन एक्सरसाइज, इट इज एन इनर इंजीनियरिंग। हीलिंग बिगिंस फ्रॉम योर गट। और आज 20वें दिन पर आप एक नया संकल्प लीजिए, मैं अपने पाचन का मालिक हूं। मैं तनाव नहीं, संतुलन को चुनता हूं। मैं अपने शरीर को ऊर्जा को सम्मान देता हूं
और याद रखिए साथियों, जो अपना पाचन ठीक कर लेता है वह जीवन की हर चुनौती पचा लेता है। और अगर इस सेशन ने आपके जीवन में क्लैरिटी दी तो अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए, यस आई एम रेडी टू ट्रांसफॉर्म। अगर आपको यह सेशन उपयोगी लगा तो YouTube में हमारा लिविंग हैप्पीली जो चैनल है, इसके कमेंट में लिखिएगा डे 20 डाइजेस्टिव फायर एक्टिवेटेड। और फिर हम अगले दिन मिलते हैं इसी तरह से 21वां नए अध्याय में, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए संकल्प के साथ, एक नए जीवन की दिशा में। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका पाचन शक्तिशाली हो और आपका जीवन प्रकाशमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हम लोग घर जाना है, ठीक है। जैकेट पहनिए, जैकेट पहन के जाइएगा, ठीक है सर। बीच में छोड़ना थोड़ा सा, क्योंकि अभी बॉडी बहुत ही हॉट है, वार्म नहीं है, हॉट हो चुका हम लोग का बॉडी। बिल्कुल 40 मिनट हो गया। इनहेल। यहाँ देखिए, आप लोग को आइडिया आ गया होगा कि कहाँ पर जाने से आप वहाँ पर जाते हैं नीचे। एक्सेल, प्रॉपर समकोणासन होते हुए, टेलबोन को टक करते हुए, पीछे 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 पीछे, यहाँ रखिए, यहाँ। और अब ये हो गया डॉग, ठीक है। अब हम बर्ड में जाएंगे, ठीक है। राइट लेग ले जाइए पहले, पैरेलल टू द ग्राउंड, ऊपर नहीं ले जाना, साइड नहीं ले जाना, पैरेलल टू द ग्राउंड। और लेफ्ट हैंड चलाइए, बढ़े रहिए, डाउन। लेफ्ट लेग, राइट लेग, ऐसे डाउन। कई लोगों को क्या था, घुटना का इशू था, सर को पैड लगाना पड़ता था। अब तो पैड नहीं चाहिए सर, नहीं चाहिए ना, है। इसलिए हम ऐसा वेरिएंट लाते हैं कि बुजुर्गों को भी एकोमोडेट कर सके। ऊपर कीजिए, हाँ, हाँ, कुर्सी तो गंदा है ना सबका, चलेगा? हो गया, बैठने लायक नहीं है कुर्सी। हाथ ही साफ कर दिया। अब कुर्सी पर बैठ जाइए, बैठ जाए आराम से। और यहाँ ये पीछे हाथ ऐसे कर लीजिए, ऐसे। और यहाँ एक्सहेल करता हुआ पीछे आइए, धीरे धीरे हाथ को घसकाते जाइएगा, ठीक है। ये हाथ पहले ऐसे खुलेगा, ऐसे खुला, पूरा ये दोनों बंद कर लीजिए, क्लच कीजिए, ऐसे ऐसे क्लच कीजिए। और धीरे धीरे आगे झुकिए, और फिर हाथ को शिफ्ट कीजिए, शिफ्ट कीजिए, शिफ्ट कीजिए, शिफ्ट कीजिए, शिफ्ट कीजिए, एक्सेल करता हुआ यहाँ। और यहाँ हाथ फिर से यहाँ आ गया, अब हाथ को ऊपर ले जा रहा है, ऐसे। इनहेल करके वापस, ठीक है। फिर से यहाँ कुर्सी पर आराम से लास्ट साहब जैसे बैठ जाइए। हाथ यहाँ देखिए, ये याद दिलाने के लिए कि वही पोजीशन आना है आपको अंतिम स्थिति में। यहाँ है, यहाँ दोनों को लॉक कर लीजिए, ये, ठीक है। अब याद दिलाने के लिए यहाँ हाथ ऊपर लाइए, हाँ, ऊपर लाइए, हाँ, ठीक है, जितना आया। अब बॉडी को झुकाइए, एक्सहेल करके पूरा कोर को इंगेज कीजिए, स्टोमक को इन कीजिए। यहाँ धीरे धीरे हाथ को शिफ्ट करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, जितना भी झुक गए पूरा आगे की ओर करके। और यहाँ फिर से हाथ जैसे क्लच किए थे, क्लच करके रखिए और एक्सहेल करके हाथ ऊपर। अब यही 4 बार कीजिए, यही चाहिए। पूरा तलवा को जमीन में सटा के, रिलैक्स, आराम से पीछे, रिलैक्स, रिलैक्स।
नॉर्मल सांस होने दीजिए, सांस नॉर्मल हो जाने दीजिए। तलवा को ऐसे ऐसे करके रखिए। अब देखिए, जो कुर्सी पर हम लोग बैठते हैं ना, कुर्सी पर बैठ के भी सूक्ष्म व्यायाम कैसे कर सकते हैं, देखिए। कीजिए आप लोग, पादांगुली नमन, हाँ ग्राउंडेड कीजिए, ग्राउंडेड, हिल ग्राउंडेड रहेगा। ये पादांगुली नमन, ठीक है। ये दंडासन वाला पोज रहेगा। ये जो दंडासन में हम रहते हैं ना, फुल, ये तो चेयर उस तरह का नहीं है। अगर 90 डे वाला चेयर हो जाए, कई रहते हैं। ये देखिए, पादांगुली नमन, टोज बेंडिंग। अब हम एंकल बेंडिंग, गुल्फ नमन। ये देखिए, इसमें क्या है, हम उठा लेंगे, नहीं तो रेंज ऑफ मोशन नहीं आ रहा है, यहाँ उठा लेंगे। और ये देखिए, ये घुट्टा को लॉक रखेंगे, ठीक है। और ये गुल्फ नमन, जहाँ तक हो सकता है जितना सीधा। ये कुर्सी पर बैठे बैठे हम लोग बैठ के सीखे ही हैं, खड़ा होकर डेली कर ही रहे हैं। और ये कुर्सी पर, ठीक है, सोफा पर नहीं, सोफा टूट जाएगा पहला दिन ही। ये देखिए, ये हुआ गुल्फ नमन। अब गुल्फ घूर्णन, ये देखिए, ये गोल गोल कुर्सी पर बैठे, कभी भी आपको टाइम बिताना है ना, टाइम पास इसी के साथ कीजिए। ये देखिए, ये आपको जांग में सेंसेशन आ रहा, हाँ, अब दूर कर लीजिए, दूर करके ये देखिए, ये रोटेट कीजिए, दोनों टोज को सटाइएगा, हाँ, डायरेक्शन चेंज, ये अब यह नी कैप कंट्रैक्शन, ये जानू आकर्षण, ऐसे। और ये जानू आकर्षण, रिलैक्स, वापस चेयर वापस लाइए। जल्दी तगड़ा गया मेरे को, जल्दी आ गया। चलिए, अब आते हैं हम, आइए। ये कौन सा है बताइए आप लोग? हाँ, गार्लैंड पोज। आइए, पूरा वाइड कीजिए और यहाँ पल्स 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 दीजिए। रिलैक्स रिलैक्स। सुखासन, सुखासन। दंडासन, दंडासन। एक्सेल करके लेफ्ट को एक्सेल करके और यहाँ ऊपर रखिए, जांघ पर रखिए, एक्सेल करके। और ये दूसरा वाला एक्सेल करके, ये पद्मासन। अब आइए कपालभाति, 30x3 कपालभाति। नहीं हो रहा तो सुखासन, नो प्रॉब्लम। आंख बंद। अनुलोम विलोम।
पाउटिंग, षण्मुखी मुद्रा कल बताया था ना, कीजिए। मुंह में पहला बाबर क्या, मुंह से बबड़ना है, नाक से छोड़ना है, पूरा फेस में रोकना है, जलंधर बंद लगा के। एट इंटू वन, लास्ट टू, रिलैक्स रिलैक्स। अब मेडिटेशन, ओम चैंटिंग। सांस नॉर्मल ले लीजिए, नॉर्मल हो जाने दीजिए। ऐसा नहीं फट 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 नहीं करते हैं, फिर फायदा नहीं होगा। बॉडी को नॉर्मल आराम देना भी जरूरी है। कायदे से हम आराम ही तो देने के लिए कर रहे हैं ना, परेशान करने के लिए थोड़े। रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल ब्रीदिंग नॉर्मल, शरीर में कहीं खिंचाव है नॉर्मल हो जाने दीजिए। हर सेगमेंट के बाद पाउज बहुत जरूरी है, बहुत लाभदायक है। एकदम नॉर्मल हो जाइए तब। अपर पार्ट बिल्कुल इरेक्ट रहेगा। लास्ट टू और करेंगे। प्रणव प्राणायाम बिना ध्वनि का। लास्ट टू। एक कूलिंग डाउन और प्राणायाम के बाद ध्यान का हिस्सा था। अब हम पामिंग, रिग्रेस रबिंग और बोथ द पाम, और आंखों पर हथेली रख लीजिए और फेस को सहलाता हुआ फिर से पामिंग।
4 बार। थोड़ा सा गर्म हो जाने दीजिए और फिर आंखों पर रखिए। लास्ट वन थोड़ा सा लॉन्गर होगा, रिग्रेस ज़्यादा होगा। पूरे बॉडी को कवर कीजिएगा, फेस, गर्दन, कंधा, दोनों बाजू, सीना, पेट, कमर, जांग, घुटना, एंकल और ये तलवा, यहाँ करके अब हम शांति मंत्र चेस्ट को वाइड ओपन, शोल्डर रोल बैक, जो हमारा कोर इंगेज पोजीशन है इसमें सदैव रखना है जब भी हम मैट पर हैं। तो अब यहाँ शांति मंत्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। यहाँ ईश्वर को प्रणाम करेंगे, भगवान भास्कर को, जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी माने जाते हैं इस नेचर के, और अपने हाथों को देखता हुआ आभार प्रकट करेंगे उस परमात्मा को जिनके वजह से हमारा अस्तित्व कायम है। हमें सब कुछ उपलब्ध कराने के लिए उनको दिल से आभार प्रकट करते हैं। और यहाँ प्रणाम करते हुए राइट साइड होके यहाँ राइट में आइए ऐसे, और स्लोली स्लोली, बिल्कुल धीरे धीरे धीरे, झटका नहीं देना, हल्का धीरे धीरे। और यहाँ 4 टाइम्स फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी एक्सहेल के साथ। और यहाँ ईस्ट फेसिंग में हो जाइए, प्रॉपर पोज में, प्रॉपर पोज, कपड़े वगैरह भी ठीक कर लीजिए। और यहाँ हाथ को अंजलि मुद्रा में लाके आंख बंद रहेगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ जंपिंग और क्लैपिंग। तो आज का यह हमारा 15वां दिन का सेशन था, जहाँ की हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का इंटायर क्लास की बात किया। आइए सर, रेडी सर। और हम निरंतर करते रहे, जिससे हमारे डाइजेस्टिव फायर एक्टिवेट भी होता रहे और हम ज्ञान भी ग्रहण करते रहे। नमस्कार। आज मेरे को याद आया, मेरा असिस्टेंट लगा लड़का, जस्ट ही वॉज अबाउट 55 ईयर्स, जो गुरुजी बताए थे कॉलन कैंसर उसे गुजर गए थे। वो मतलब जो ये प्रिकॉशन दे रहे हैं इस लेक्चर में, वो बहुत मतलब कीमती का है। कोई डॉक्टर नहीं बताता है, कोई मतलब वैद्य नहीं बोलते हैं पहले। सो प्लीज़ फॉलो दिस फॉर कंप्लीट digestive system. Even I also underwent this endoscopy. Now I have to get my colonoscopy also be checked, which is advised. The acidity and all these things are practically I am experiencing. If you have little food in any of the times you are consuming time, that creates the problem. So please remember and practice this yoga, Mukta, Pavanasana, etc. and be happy. Thank you. थैंक यू सर। फिर से हम मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।